यहाँ आपको अहम खबर देंगे कि इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ है जिसमें पुराने तरीक़ाकार पर सेनेट इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ है जिसमें पुराने तरीक़ाकार पर ही सेनेट इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पुराने तरीक़ाकार पर सेनेट इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, अहम इजलास हुआ, इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला सामने आया है? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दीगर 4 मेंबरान हैं उनकी सरबराही में अहम इजलास हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि जो सेनेट इंतखाबात 2021 3 मार्च को शेड्यूल हैं वो सीक्रेट वोटिंग के तहत होंगे और पुराने तरीकाकार के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि क्योंकि टाइम कम होने की वजह से जो नया तरीकाकार है, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, उनको फौरी तौर पर अमल दरामद उस पर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम मजबूर हैं कि जो पुराना तरीकाकार है सीक्रेट वोटिंग का उसी के तहत इंतखाबात होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो स्टेप्स लेने हैं साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के लिए, उस हवाले से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी के कन्वीनियर स्पेशल सेक्रेटरी होंगे, जबकि DGIT इलेक्शन कमीशन के हैं वो उनके रुकन होंगे। सईद गुल हैं जॉइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे और कमेटी 4 हफ्तों के अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तजावीज़ देगी। कमेटी नादरा, FIA, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है सिफारिशात भी हासिल कर सकती है या उनकी मामलत भी हासिल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो राय आई है सदारती रेफरेंस में, उसकी रूह के मुताबिक अमल करेंगे, लेकिन वक्त कम होने की वजह से इस दफा पुराने तरीकाकार के तहत इंतखाब होगा और सीक्रेट वोटिंग के तहत ही 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन होगा। ठीक है, फ़हीम अख्तर, ये भी बताएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो राय दी गई उसमें ये भी कहा गया था कि वोट की सीक्रेसी जो है वो ख़त्म ही नहीं होगी, उसकी निशानदही की जा सकती है। तो क्या आज के इजलास में इस हवाले से भी कोई फैसला हुआ कि अगर पुराना तरीक़ाकार ही अपनाया जाएगा तो सीक्रेसी को भी बरकरार रखने के लिए या सीक्रेसी को बरकरार ना रखने के लिए भी कोई इकदाम उठाए जाएंगे इन इलेक्शंस में? इन इलेक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहना है कि जो पुराना तरीकाकार है उसी के तहत इंतखाब होंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसमें उसको अमल दरामद करने के लिए हमारे पास वक्त कम है और 3 मार्च, क्योंकि कल 3 मार्च है, इसलिए सेनेट इंतखाब के लिए कोई ऐसा तरीकाकार नहीं बनाया जा सकता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय में आया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बैलेट पेपर है उसको काबिल शनाख्त बनाया जा सके। तो काबिल शनाख्त बैलेट पेपर बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो कि 4 हफ्तों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी सिफारिशात देगी और इस कमेटी में जो कमेटी है ये नादरा, FIA और वजारत IT और जो दीगर माहिरीन हैं उनसे भी मामलत हासिल कर सकती है। और इलेक्शन कमीशन का ये समझना है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो राय आई है सदारती रेफरेंस में उसके ऊपर तमाम इकदाम करेंगे और उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करेंगे, लेकिन मौजूदा जो सेनेट इंतखाबात होंगे उस पर इसका अमल दरामद नहीं हो सकता। और जो मौजूदा सेनेट इस कमेटी के मुतालिक मजीद बताइएगा, जो 3 रुकनी कमेटी है कौन कौन से इदारे इसमें शामिल होंगे और क्या तरीक़ाकार ज़ेर गौर होंगे, क्या इक़दामात हैं टेक्नोलॉजी के जिनको बरूए कार लाकर और जिन पर अमल दरामद कर इलेक्शन को मजीद शफाफ बनाया जा सकता है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 जो ऑफिसर्स हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं जफर इकबाल मलिक, वो शामिल हैं। DGIT हैं इलेक्शन कमीशन के खिजर हयात, वो शामिल हैं। ज्वाइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं सईद गुल, वो इस कमेटी का हिस्सा हैं। और कमेटी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो 4 हफ्तों के अंदर नादरा, FIA, वजारत IT और जो दीगर इंतखाबी मामलात से मुतालिक जो माहिरीन हैं उनको शामिल करके एक मुफस्सल रिपोर्ट देंगे जिसमें चीज शामिल होगी कि सेनेट इंतखाबात को किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैलेट पेपर को काबिल शनाख्त बनाया जा सकता है या कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की या राय की रूह के मुताबिक हो। अब ये कमेटी बना दी गई है और आज का ये बड़ा फैसला यही है कि जो सेनेट इंतखाबात होंगे वो पुराने तरीकाकार के तहत होंगे, सीक्रेट वोटिंग के तहत होंगे और जो हुकूमत है जो उसकी बड़ी कोशिशें थी कि सेनेट इंतखाबात को काबिल शनाख्त बैलेट पेपर के तहत कराया जाए, अब वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, फ़हीम अख्तर, इजलास का अहवाल एक बार फिर से बता दीजिएगा। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में जो इजलास हुआ, इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से हुकाम मौजूद थे और उनकी जानिब से दलाइल क्या दिए गए, क्या तजावीज़ पेश की गई इजलास में और एलामिया क्या जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास 1 मार्च हुआ और एक आज इजलास हुआ और इस इजलास की
इस इजलास में यही फैसला किया गया है कि जो पुराना तरीकाकार होगा सेनेट इंतखाबात का सीक्रेट वोटिंग के तहत कराने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलानिया में कहा गया है कि जो माहिरीन कानून है उनके साथ भी मुशावरत की गई है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय थी और जो फैसला था उनके ऊपर गौर किया गया और उसकी जो रूह है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद तो किया जाएगा। उस हवाले से स्टेप्स भी तमाम लिए जाएंगे कि किस तरीके से जो करप्ट प्रैक्टिस है सेनेट में उनको उसको रोका जा सके और इसके लिए वक्त कम होने की वजह से जो मौजूदा सेनेट इलेक्शन होंगे उस पर ये राय तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अलबत्ता अगले इलेक्शन के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसकी सरबराही इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल मलिक करेंगे। 4 हफ्तों में वो रिकमेंडेशंस देंगे, सिफारिशात देंगे, तजावीज़ देंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो सेनेट इलेक्शन का बैलेट पेपर होगा उसको काबिल शनाख्त बनाया जा सके और उसकी सिफारिशात के बाद जो अगला तरीकाकार होगा वो इख्तियार किया जाएगा, रूल्स में अमेंडमेंट की जाएगी और जो बैलेट पेपर होगा उसको भी काबिल शनाख्त बनाया जाएगा। तो अब जो खबर ये है कि जो मौजूदा सेनेट इलेक्शन होंगे जो 3 मार्च को कल शेड्यूल हैं वो पुराने तरीकाकार के तहत होंगे और उसमें सीक्रेट वोटिंग इस्तेमाल होगी और हुकूमत के लिए आज ये बड़ा फैसला है। ठीक है, फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। शाइक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलाखिर आज फैसला कर लिया गया है, कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो राय दी गई थी उस पर अभी अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पुराने तरीक़ेकार पर ही सेनेट इलेक्शन करवाए जाएंगे। आप क्या समझते हैं इस मामले पर? देखिए, मैंने शायद कल भी आपसे कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फैसला तो नहीं कह सकते इसको, जो एडवाइस है ये बाइंडिंग नहीं है। इसकी जो टर्म्स है सिर्फ डिस्क्रिप्शन ये है कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। तो वो तो अपनी जगह पे बाकी है और जो बाकी जो एडवाइसेस दी गई हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, करप्शन ख़त्म करना, ये सब चीज़ें ये तो बाद की बातें हैं और मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमीशन ने अच्छा फैसला किया है, सही फैसला किया है कि उस पर अमल ज़रूर करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि फ़ौरन उन पर अमल करना है। उनको जो फ़ौरन जिस चीज़ पे अमल करना है वो ऑलरेडी फैसला हो गया है कि ये सीक्रेट बैलेट से होगा, वो उस पर कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको जो करंट तरीका है, जो आजकल इलेक्शन का तरीका है, उसी के लिहाज से होगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, और फिर जो सियासी जमातों की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है और दीगर करप्ट प्रैक्टिसेस की बात की जाती है जो कि सेनेट इंतखाबात में चलती हैं, तो उनको रोकने के लिए फिर इन इंतखाबात में अगर दोबारा से कोई सियासी जमातों की जानिब से बातचीत आती है तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब रुजू किया जा सकता है कि बैलेट पेपर की निशानदही की जाए? देखिए, अगर तो किसी पार्टी को कोई शक या शुबा है कि कोई करप्शन हुई है और वो उसके मुतालिक उसके पास प्रूफ्स हैं, उनके पास मसलन वीडियो या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो तो यकीनन जा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास फ़ौरन दरख्वास्त दे करके कि यहाँ पर ये हुआ है। तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा सुन करके उनको। वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, जो पहले भी ऐसा होता था, अभी भी होगा। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट। सही। शाइक उस्मानी साहब, जैसे कि शफाफ इंतखाबात बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो फिर करप्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर किस तरह से जिम्मेदारी आयद होती है? आज के इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि 4 हफ्तों में तजावीज़ देगी इलेक्शन कमीशन को। तो क्या तरीक़ेकार मौजूद है, क्या प्रोसीजर मौजूद है जो कि इलेक्शन कमीशन फॉलो कर सकता है आगे? देखिए, वो अब उन्होंने कमेटी तो बना दी है और वो कमेटी सिफारिशात लेके आएगी, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमीशन की यकीनन है। लेकिन वो उस वक्त जब उसको पॉइंट आउट किया जाए बाद में कि कोई करप्शन हुई है, कोई गलत काम हुए हैं, तो वो यकीनन उस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन किस तरीके से साफ शफाफ इलेक्शन करने चाहिए, तौर तरीका क्या होना चाहिए, रुकावट कैसे होनी चाहिए, ये काम तो पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट को उसके लिए कानून बनाना चाहिए, इलेक्शन लॉज में तरमीम करनी चाहिए ताकि के ये मामला तय हो जाए हमेशा के लिए। इलेक्शन कमिश्नर तो एक इलेक्शन कराता है और कराने के बाद उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बेईमानी या कोई ऐसी बात हुई है तो उसके लिए उस पर एक्शन ले।
लेकिन कैसे कराना चाहिए, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का काम है, रूल्स बनाना। ठीक, यानी कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, आइन में तरमीम जो करनी है वो पार्लियामेंट की जानिब से करनी है। इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश करता है कि शफाफ इंतखाबात किए जाएँ और ये ज़िम्मेदारी भी उन पर ही आयद होती है। माहिर कानूनदान शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना वक्त दिया और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज अहम इजलास तलब किया गया और उसमें ये फैसला किया गया है कि इंतखाबात जो कल होने वाले हैं वो गुज़श्ता तरीक़ेकार के मुताबिक ही होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता दिन राय आई है उसका अगले इलेक्शन पर अमल दरामद हो सकता है और इस हवाले से हिकमत अमली भी तरतीब दी जाएगी। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है और जो फैसला सामने आया है, आप क्या कहेंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन तो नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि आपने कब तक ये करना है। उन्होंने ये हदायत दी थी कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर तो ये होता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत का वक्त उनके पास आया था और उसने कहा था कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप इस इलेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जिसको कहते हैं, वो वाली टेक्नोलॉजी बैलेट पेपर्स के लिए। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने शायद अपनी नहीं मानी बात हुकूमत की और ये फैसला किया है। बहरहाल उनका फिलहाल तो इख्तियार है कि वो अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते तो फिर इलेक्शन जो कल होगा वो फिर सीक्रेट बैलेट के तहत ही होगा और हमें नहीं पता चल सकेगा कि किसने किसको वोट किया है। लेकिन मैं फिर दोबारा से ये कहूँगा कि बेहतर ये होता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत का ऑफर था उसको मानते हुए ये वाला इलेक्शन भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन के तहत, टेक्नोलॉजी के तहत करते उसको सुपरवाइज। ठीक है, अली ज़फ़र साहब, ये भी कहिएगा कि इलेक्शन शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो राय दी गई उसमें भी ये बात वाज़ेह थी। अब फिर अगर इन इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग जिसकी बात सियासी जमातें करती रहती हैं, उनके तदारुक के लिए, उनकी रोकथाम के लिए फिर इन इलेक्शंस में अगर सियासी जमातें दोबारा से दावा करती हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, तो फिर क्या होगा आगे? देखिए, अगर तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उन्होंने फैसला किया है, तो फिर आपको वही इशू रहेगा, वही शक शुबात रहेंगे और वही अगर इल्जाम लगते हैं तो साबित होने में मुश्किलात होंगी करप्शन के। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतर तो ये होता कि अगर ये जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कर लेते और हो सकती थी। यही हुकूमत ने जो गए थे उनके पास एक लेके डेलीगेशन, यही कहा था कि हम आपकी मदद करके ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं एक दिन में। तो बट वो नहीं किया और अब उसकी वजह से पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में ये फिर से शक शुबहात और ये इल्जामात चलते रहेंगे। सही, माहिर कानून अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले माहिर कानून शाइख उस्मानी साहब ने भी हमें अपना वक्त दिया। फ़हीम अख्तर हमें इससे मुतालिक आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।